Dear students, I am Madhusudan Sarma, Assistant Professor in Chemistry, Government डूंगर कॉलेज बीकानेर। जैसा कि हमें पता है 2020-21 नया सेशन शुरू हो चुका है। इसमें हम आज बीएससी सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री थर्ड का फर्स्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक फर्स्ट उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, इसमें सबसे पहले अपन जिक्र करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों का, मेन टर्म्स का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टर्म आता है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब है सारा ब्रह्मांड, जैसे ये पूरा यूनिवर्स है। सेकंड टर्म आता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब है स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ यूनिवर्स सेलेक्टेड फॉर इन्वेस्टिगेशन। जैसे ये पूरा यूनिवर्स है, इसमें अपन ने ये कोई पार्ट चूज कर लिया जिसका हमें अध्ययन करना है, तो ये पार्ट क्या हो गया? सिस्टम। सिस्टम के बाद अगली टर्म आती है सराउंडिंग। सराउंडिंग तो यूनिवर्स का बचा हुआ, सिस्टम के अलावा बचा हुआ पार्ट क्या हो गया? सराउंडिंग। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब देखो, सिस्टम है, सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः तीन प्रकार के। आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, और तीसरा है ओपन सिस्टम। देखो, ये तीनों डिफरेंशिएट किया है हमने किसके आधार पे? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मैटर, या फिर कहें एक्सचेंज ऑफ, ट्रांसफर या एक्सचेंज। अब देखो, ऐसा सिस्टम जिसमें से मैटर और एनर्जी दोनों का ही एक्सचेंज ना हो, एक्सचेंज ना हो, उसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में एनर्जी का तो ट्रांसफर हो, लेकिन मैटर का ट्रांसफर या एक्सचेंज ऑफ मैटर नहीं होता है, वो क्लोज सिस्टम। और ओपन सिस्टम हो गया एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अगर दोनों का एक्सचेंज हो तो वो कहलाएगा ओपन सिस्टम। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, जैसे प्रॉपर्टीज को भी दो भागों में बांटा गया है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो, इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर की क्वांटिटी पे निर्भर करती हो, मतलब डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। मतलब क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे देखो, सभी प्रकार की एनर्जी, जिसमें इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, जितनी भी प्रकार की एनर्जी है वो सारी किस में आएंगी?
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में मास, हीट कैपेसिटी इत्यादि सारी हीट कैपेसिटी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होंगी? डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे देखो इसका उदाहरण है बॉइलिंग पॉइंट। तो 100 ग्राम जल का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर 1 ml जल है उसका भी इतना ही होगा। मेल्टिंग पॉइंट, प्रेशर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन, पीएच, केमिकल पोटेंशियल, ये सारे क्या हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे दे देंगे यू एच जी पी डी सी, निम्न में से एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को अलग कीजिए। तो मतलब जो मैटर पे डिपेंड कर रहा है वो एक्सटेंसिव, जैसे ये सारी एनर्जी वाली, और जो मैटर पे डिपेंड नहीं कर रहा है वो सारी इंटेंसिव, जैसे ये प्रेशर, डेंसिटी, कंसंट्रेशन इत्यादि। अब देखो सिस्टम अवस्था के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, होमोजेनस और हिट्रोजेनस। ए सिस्टम इज कॉल्ड होमोजेनस विच इज यूनिफॉर्म, कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब अगर सिस्टम किसी प्रोसेस के शुरू होने से पहले गैसेस स्टेट में है और दूसरी स्टेट में जाने पर भी गैसेस स्टेट में, मतलब पूरा प्रक्रम एक ही स्टेट से गुजरे, तो उसे बोलेंगे होमोजेनस। और अगर एक से अधिक अवस्थाएं प्रकट हो रही हों, जैसे सॉलिड, गैस, लिक्विड, इसमें कोई भी दो अवस्थाएं साथ में हो तो वो कहलाएगा हिट्रोजीनस सिस्टम। अब है टाइप्स ऑफ प्रोसेस। टाइप्स ऑफ प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें देखो पहला सुनने में आता है आइसोथर्मल, जिसे समतापी प्रक्रम भी कहते हैं। दूसरा है आइडियाबैटिक, जिसे रुद्धोष्म प्रक्रम भी कहते हैं। आइसोबैरिक, समदाबी। आइसोकोरिक, सम आयतनी। और लास्ट वाला है साइक्लिक, चक्रीय प्रक्रम। अब देखो आइसोथर्मल, ऐसे प्रोसेस जो समान ताप पर, मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब इट इज कैरिड आउट कांस्टेंट टेम्परेचर। जैसे उदाहरण इसका बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग ऑफ वाटर हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता। रुद्धोष्म प्रक्रम, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0, मतलब नो हीट एक्सचेंज्ड थ्रू आउट द प्रोसेस, नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। जैसे इसका उदाहरण है थर्मस फ्लास्क। आइसोबैरिक मतलब समदाबी, इट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा पी इक्वल्स टू 0। इसका उदाहरण है बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब बॉइलिंग ऑफ वाटर अब हमें पता है वायुमंडलीय दाब पे संपन्न होता है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी वायुमंडलीय दाब पे संपन्न होता है।
आइसोकोरिक प्रोसेस, इट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी थ्रू आउट द प्रोसेस क्या होता है, नो चेंज। इट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे कि इसका उदाहरण है गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर समायतनिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस, इट इज इन दिस प्रोसेस द सिस्टम रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग सीरीज ऑफ चेंजेज। जैसे ए से डी में, जैसे ये बी से होता हुआ पर सी से होता हुआ डी में आया, फिर ई एफ इससे होता हुआ वापस ए में, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, चक्रीय प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। इसके दौरान डेल्टा एच इक्वल्स टू 0, डेल्टा ई इक्वल्स टू 0, मतलब कोई चेंज एनर्जी डेल्टा एस इक्वल्स टू 0। लेकिन ध्यान रखना है वर्क होता है, वर्क डज नॉट इक्वल्स टू 0 और उष्मा डज नॉट इक्वल्स टू 0। हीट और वर्क में हमेशा परिवर्तन होगा। और एनर्जी टर्म जैसे एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, जो इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा।